हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं घन। घन देखे हो यार, घन किसको बोलते हैं? ये देखो, इसको बोलते हैं घन। ठीक है, थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। अब आपका काम है भाई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए किसी का भी और एसएससी जीडी के बना लीजिए। ठीक है, घन इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे घन। और इसी के साथ एक और घन लगा दूं, एक और घन लगा दूं, एक और घन लगा दूं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? घनाभ, है ना। एक है तो घन है। देखिए पहले घन अपन बताता हूं क्या होते हैं। घन का क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। ये लंबाई हो गया, है ना, या नीचे से ऊपर ये लंबाई, ये चौड़ाई, और क्या बोला है? ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, और यहां पे क्या है? गहराई है। ठीक है, तीनों बराबर होगा। ठीक है, तीन डायरेक्शन में होता है। 3D में ही है, 3D बोलते हैं। 3D पिक्चर देखने जाते हैं ना। ठीक है, 3D। तो ये बराबर, अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का रहेगा, ये भी 3 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, एक डायरेक्शन, दूसरा डायरेक्शन, और ये तीसरा डायरेक्शन। इसको बोलते हैं घन। हाँ, चारों साइड से बराबर, लेकिन हालांकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन ही डायरेक्शन रहेगा। अगर आप देखोगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बोलते हैं ना, पढ़े होंगे किसी जमाने में। एक्स इसको बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, और एक जेड, या तो आप उधर ले लो या इधर ले लो, त्रिविम बोलते हैं, है ना, जेड। ऐसा रहता है, तो तीनों बराबर रहता है। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर लंबा, तो ये भी 10 सेंटीमीटर रहेगा, और ये ऊंचा भी 10 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या? घन। ठीक है मित्रों, कुछ बिगड़ गया क्या कहीं पे? कुछ एक आठ डंडा छूट गया है मेरे ख्याल से। ठीक, हालांकि अपन ऐसे बनाते थे, ये ये, है ना। ठीक है, वो वाला बनता था। घन का भी डायग्राम नहीं बनाना है, कुछ फॉर्मूले हैं जिसको याद करना है, उसके बाद ये बहुत आसान चैप्टर है ना। लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर और ऊंचाई बराबर। अच्छा, अगर बताओ घन में मैं आपको बोलूं कि कितने कोने होते हैं? देखो, कोना मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने होते हैं, है ना। कोना को वर्टिसेस बोलते हैं। वर्टिसेस कितने हो जाएंगे? वर्टिसेस या कोना, किसका बज रहा है यार मोबाइल? आप लोग का बज रहेगा, है ना। ठीक है, कितने वर्टिसेस या कोने, कोने या बिंदु कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको कि घन में कितने, चलो लिख लो इसको, पहले तो मैं कुछ करा देता हूं। घन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको याद करना पड़ेगा, और जो आपको अभी याद करना है। ठीक है, 1 से लेके 2, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब। घन है तो घन, घन बने क्या? घात 3, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। एक का क्यूब कितना होता है भाई? एक का क्यूब का मतलब क्या? 1 गुणे 1 गुणे 1, एक का 3 बार गुणा। 2 का क्यूब बने 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 3 बार गुणा। इसको क्या लिखेंगे अपन? 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। 5 मिनट का समय है, पूछा जाएगा, याद करना है। नोट कर लीजिए, इस 5 मिनट समय शुरू होता है अब। या तो लिखिए या याद कीजिए।
1 से लेके 10 का क्यूब। घन चैप्टर है तो घन याद करना पड़ेगा। हालांकि आपको 15 तक याद होना चाहिए, एक बार बहुत पहले बताया था मैं आप लोगों को कि कोशिश कीजिएगा। याद कीजिए, आप ही का बारी है। आज लड़के लोग से पूछेंगे यार, छोड़ो, बहुत लड़की लोग से पूछ लिया। बस देख रहा हूँ इधर नहीं जा पाता हूँ मैं ना, इधर ही पूछूंगा आज सवाल, है ना, इधर वालों का। याद करना है मित्र, ठीक है। अरे रील नहीं चलाना है, मोबाइल याद करना है, जो दिया हूँ अभी पूछूंगा आपसे। अरे क्यूब वर्ग नहीं याद करना है, क्यूब। अरे हड्डी वड्डी इतना आराम, हड्डी फुड़वा रही है, डंडा लेके आना पड़ेगा आप, हैं? कुछ बोल रही है क्या? अभी तक लिख ही रहा है यार, हैं? बहुत स्लो है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। ऐसा इतना धीरे में समस्या हो जाएगा दोस्त, है? इतना धीरे से कोई जीवन में आएगा तो समस्या है। आजकल तो खतरनाक गाना आ रहा है, एक और आया था ना, मैं किसी और का हूं फिलहाल। साला ये क्या मैं गाना सुना तो मैं बोला अरे यार ये लोग तो खतरनाक बना दे रहे हैं, ऐसा मत करना भाई, है ना? क्या बोल रहा है दोस्त? आशा नहीं छोड़ रहा है बेचारा, है ना? दो मिनट और बचा है मित्रों। क्यूब 15 तक याद रहना चाहिए, 20 तक का कोई मतलब नहीं है ना? 11 का याद होना चाहिए, 12 का याद होना चाहिए, 13 का बार बार पूछा जाता है, 14 और 15 तक याद होना चाहिए क्यूब। गौरैया, इसको और क्या बोलते हैं यार? पीएससी पूछा एक बार, बाभन चिरई इसको बोलते हैं, बाभन बाभन चिरई। हाँ पता नहीं क्यों बोलते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का चिड़िया या ऐसा कुछ बोला जाता है इसको। एक बार पीएससी पूछा था,
बामन चिरई कला कथे। याद हो गया? किसको किसको याद हो गया यार, बता ही दूंगा, है ना। जो हाथ नहीं उठाया उसी से पूछूंगा मैं, है ना। ठीक ठीक, इधर याद हो गया। आप नहीं आई हैं वो क्लास में, याद हो गया आपको? आज का है भाई, ऐसे का है, हैं? कित आए? नहीं मैं कर तो लेंगी ही, मतलब अभी याद करके बता। अभी बताइए कितना तक याद हुआ आपको? 5 तक? 5 तक तो इसे भी याद रहता है। आप 6 का बताइए। 216। 7 का? बोलना दीजिए, मना आप लोग का ही बारी आएगा, अपना अपना बारी में बोलना ना। हाँ, 7 का? 343। 9 का? इधर देख के, हाँ, है ना। 512। कितना? सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। 729। 729, ठीक है। आप बताइए यार धीरे धीरे से, है ना। 8 का बताइए। 8 का? 512। बगल में आप बताइए यार 4 का? 4 का? 64। पीछे यार दोस्त जो डांस किया था वहां मंदिर में, है ना। 7 का बता यार, इधर इधर देखना है, हाँ। 7 का? अरे नीचे के ऐसे क्या देख रहा है ऐसे, देखना पड़ता है। अरे यार बिना देखे वाला करो जुगाड़। अरे अभी बताना है। 7 का बताइए। यार देख लगा तो यार, घुमा के यहाँ पर रहन मार रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, है ना। मार रहा ही देगा देख। आप बताइए यार 7 का बताइए। 8 का बताइए। 8 का? 512। 9 का? 729, ठीक। इधर आप बताइए सेकंड नंबर पीले वाले के बगल में, हाँ बैठे रहिए बैठे रहिए, पीले के बगल में आप ही हैं जो उठ रही थी, हाँ। अब बताइए 6 का बताइए। 7 का? 9 का? 8 का? हाँ इधर से कौन बताएगा, ये एकदम छुपी छुपी लग रही है। आप बताइए। 4 का बताइए। 3 का? 2 का? 9 का? 7 का? 7 का? ठीक है चलिए 343। 3 का घात 5 याद कराया था, याद है क्या? 3 का घात 5 याद कराया था मैं एक दिन, और बोला था ये चीजों को याद रखना। 3 का घात 5 कितनी बार आता है? 243 आता है, ठीक है। 3 का घात 5 कितना था? 243 बताया था, है ना। और 7 का घात 3 ये कितना है? 343, है ना, याद कराया था। और 111 इसको क्या लिख सकते हो आप? 37 गुणे 3, है ना, याद कराया था। खैर ठीक है, मेरे को लगता है याद हो गया आप लोगों को। इस चैप्टर में इसका बहुत जरूरत पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा हम लोग, मैं बता रहा था, हाँ, इसमें कितने वर्टिसेस, कितने कोने होंगे? 8, ठीक है। अब देखो इसमें कितने फलक है। फलक किसको बोलते हैं? ये इसका फलक, सरफेस, सरफेस बोलते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, है ना। कितने सतहों पे फाउंडेशन लगाया जा सकता है ना। फाउंडेशन लगाते हैं ना आप लोग, क्या लगाते हैं लड़की लोग? है नहीं लगाते हैं? ठीक, ठीक है। 6 सतह। कितने सतह इस पे? सतह। तो इसके ऐसे भी आप देखो भाई, 1 2 3 4 5 और 6, 6 सतह है इस पे, ठीक है। 6 सतह कितना, तो सरफेस कितने हो गए? सरफेस या सतह, सरफेस कितने हो गए? सरफेस कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है। अच्छा, और इसमें अगर मैं लाइन बोलूं, जैसे ये वाला लाइन, एक लाइन है, दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन है, चौथा लाइन है, 4 लाइन है ना। यहाँ पे देखो कितने लाइन है? 1 2 3 4 लाइन, ठीक। कोई समस्या? 4 के 5 6 7 8 लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत? 9 10 11 और 12, तो लाइन कितने हो जाएंगे? 12, है ना लाइन। ये नोट, ये डायरेक्ट सवाल पूछते हैं कितने सतह होते हैं, आपके पेपर में आता है, इसलिए लिख लीजिएगा। वर्टिसेस कितने, कोने कितने? 8, सरफेस कितने, सतह कितने? 6, और लाइंस कितने, है ना, 12 लाइन होती है, ठीक है। ये किसी भी सतह के लिए वैलिड होता है, ठीक है, आप किसी में भी लगा सकते हो आप, ठीक है।
लाइन को एजेस बोलते हैं ना, एजेस या लाइन, आप लाइन भी लग सकते हो, ठीक है। चलो मैं सवाल कराते जाऊंगा और उसके बाद आपको इसका थ्योरी समझाते जाऊंगा, ठीक है। इसमें ना कुछ, अच्छा चलिए मैं एक आध सवाल करा देता हूं पहले। कुछ सवाल लिखिएगा फिर आपको समझ में आएगा। एक सवाल लिखिएगा, एक 15 सेंटीमीटर के पीडीएफ दिया हो क्या, उसमें है क्या सवाल? आज डाला हूं ना पीडीएफ सवाल यार, है ना? अरे अच्छा, ये मेरा ये वाला नंबर एडिट नहीं है ना। उस पीडीएफ को मेरे को भेज दो दोस्त, तेरे पास मेरा नंबर है? उस मोबाइल में डाल दिया हूँ मैम, है ना। मेरे को भेजेगा तो इस नंबर पे भेज। मेरा बीएसएनएल नंबर कल ही लिया हूँ, मेरे को नंबर ही याद नहीं है। फिर आपको सवाल नहीं लिखना पड़ेगा, जो पीडीएफ भेजा था वो उस सेल फोन में है। इस नंबर पे भेजना ना। कहाँ गया, नंबर ही नहीं याद यार। एक मिनट, अब इसमें नंबर ही नहीं है मेरा। कैसे भेजेगा? नंबर याद है? आपका नंबर इसमें है। मेरे नंबर पे कॉल कीजिए ना सर। तेरा नंबर बता। 9302। एक मिनट, 9302, हाँ 9302। फिर से 9302 हो गया ना, 09 2545। क्या भेज, उसी में भेज दे। उस पीडीएफ को भेजना ना, वो सवाल नहीं लिखाना पड़ेगा। फिर अपन सीधा पहला सवाल नंबर, अब पीडीएफ खोल के पहला सवाल नंबर कीजिए। सवाल नंबर 1 कीजिए। सवाल लिखने में समय ना व्यतीत करें हम। यही वाला है ना, 15 सेंटीमीटर वाला है ना? हाँ ठीक। आप बगल से ले लीजिएगा ना, आप नहीं जुड़ी है ना, उनसे पीडीएफ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? पीडीएफ डाल दिया हूँ भाई मैं आज। डाल दिया हूँ, है ना, डाल दिया हूँ। अच्छा देखो लिखा है, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, है ना, 15 सेंटीमीटर का रंगा हुआ घन, मतलब देखो क्या बोल रहा है कि घन है ना, घन, ये घन है, 15 सेंटीमीटर बोला है, मतलब 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। बात समझ में आया? तो 15 सेंटीमीटर का रंगा हुआ घन है, 15 सेंटीमीटर, 15 लंबाई हो गया। आपको समझना है कि 15 चौड़ाई भी दिया है और 15 ऊंचाई भी दिया है ना, लंबाई, चौड़ाई और लेंथ, ब्रेथ और हाइट, है ना, ये दिया हुआ है। ठीक, को हम लोग किस में काटे? 3 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले में हम लोग काटे हैं। किस में काटे हैं? 3 सेंटीमीटर वाले, 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। 3-3 सेंटीमीटर के, जैसे ये 15 सेंटीमीटर का है मान लो, और एक ये 3-3 सेंटीमीटर का है, एक तो ये वाला, मतलब 3 सेंटीमीटर का लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर ऊंचा घनों में काटा गया। 3 सेंटीमीटर वाले लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले घनों में काटा जाता है, यही सवाल बोल रहा है। ठीक है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। ये घन है मान लो 15 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसको मैं काटा 3-3 सेंटीमीटर वाले में। ये छोटा वाला जो है 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा, तो कितने घन बनेंगे? बात समझ में आया क्या?
ये सवाल ये बोल रहा है, ये बहुत आपका सवाल कई बार पूछा जाता है, आपको ऐसे ही समझना है इसको। कितने कटेगा, 3 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। ये 3 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। ये 3 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो कितना बचा, 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो गया, 125। बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी हो गई, 125। 125 लिखिए। कुछ थ्योरी है, मैं समझा देता हूँ, लिखा देता हूँ, लिख लीजिएगा तो सवाल अपन शुरू कर पाएंगे। कुछ हाँ क्या मतलब क्या, रुकिए रुकिए थोड़ा सा रुकिए, मेरे को थोड़ा थ्योरी लिखा लेने दीजिए, ठीक है। देखिए ये घन है ना, इसमें अलग अलग इनका नाम अलग रहता है, इसका नाम अलग है, मतलब कोने वाले, इसको देखिए कोना में है ना, कॉर्नर में है, तो इसको बोलते हैं कॉर्नर क्यूब। इंग्लिश में, हिंदी में लिखा देता हूं, रुकिएगा। देखिए सुनिए मेरी बात, क्या बता रहा हूं मैं। ये कोना में है ना, ये वाला है ना, इसको बोलते हैं शीर्ष घन। ये कोना वाला है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने होंगे शीर्ष घनों की संख्या, 8 है ना। अच्छा यही शीर्ष घन होंगे जो 3 सतह रंगे हुए रहेंगे। जैसे आप देखोगे इधर इसका ग्रीन लगा हुआ है ना, फिर एक तरफ येलो रंगा हुआ है और एक तरफ ऑरेंज रंगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। तो ये शीर्ष घन एक तरफ से तो चिपका रहेगा, बात समझ में आ रही है क्या, 4 साइड है, एक साइड से चिपका रहेगा, ये बात समझ में आ रहा है। तो कितने, इसको क्या बोलेंगे, 3 सतह रंगे घन या शीर्ष घन। पहला लिखिएगा शीर्ष घन, शीर्ष घन, शीर्ष घन। ब्रैकेट में लिख लीजिए 8। 8 मतलब ये हमेशा 8 ही होंगे, हमेशा कितने होंगे, 8। 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 ही होंगे, ठीक। लिखिएगा ऐसे घन बड़े घन के कोनों से प्राप्त होते हैं, ऐसे घन बड़े घन के कोनों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें बड़े घन के कोनों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें शीर्ष घन या ब्रैकेट में कॉर्नर क्यूब्स, कॉर्नर क्यूब्स कहते हैं। ठीक है, शीर्ष घनों की शीर्ष घनों की 3 सतह रंगी हुई होती है, शीर्ष घनों की 3 सतह रंगी हुई होती है, ठीक है, 3 सतह रंगी हुई होती है। उसके आगे भी लिखा है, वो अपने काम का नहीं है, ठीक। दूसरा लिखिएगा मध्य घन, फिर से बोल रहा हूं, शीर्ष घन सुनिएगा, ऐसे घन बड़े घन के कोनों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें शीर्ष घन या कॉर्नर क्यूब्स कहते हैं। शीर्ष घन की 3 सतह रंगी हुई होती है, शीर्ष घन की 3 सतह रंगी हुई होती है, और इनकी संख्या हमेशा कितनी होती है, 8 है ना, 8 होती है। शीर्ष घन मतलब मैं अगर मान लो इस घन का एक ही सतह दिखाऊं मैं आपको, जैसे एक ही सतह है ना, ये एक ही सतह लिया ना, एक ही सतह, सिर्फ इसको दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, सिर्फ ये वाला सरफेस कहां गया है, सिर्फ ये वाला सरफेस दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है, सिर्फ एक सतह दिखा रहा हूं मान लो। तो शीर्ष घन कितने हो जाएंगे, जैसे 1 2 3 है ना,
तो ये एक शीर्ष घन का एक होगा, एक ये शीर्ष घन होगा, एक ये शीर्ष घन होगा और एक ये शीर्ष घन होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ एक सतह दिखा रहा हूं। तो ये वाला कोना वाला 4 कोने, तो कॉर्नर, इसको कॉर्नर क्यूब्स, कॉर्नर माने कोना, क्यूब्स माने घन। बात समझ में आया? इनकी संख्या कितनी होगी? हमेशा 8 रहेगी। और इनकी कितनी सतह रंगी हुई रहेगी? 3 सतह रंगी हुई रहेगी। आप देखो, एक ये और एक ये, इसके 3 ही सतह 6 सतह रहते हैं, 3 सतह रंगी हुई रहती, 3 सतह खाली रहेगी। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा मध्य घन। मध्य घन, मध्य घन किसको बोलूंगा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये दोनों तो शीर्ष हो गए है ना, इनके बाद जो बचा ये वाला सतह बचा है ना, जैसे ये वाला है ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला। बात समझ में आया क्या? ये वाला जो है ये मध्य घन है, मध्य घन। बात समझ में आ रही है? अरे बहुत जमाई ले रहा है यार, सूत उत रहेगा है? रात को जगा होगा था क्या? पढ़ रहा था क्या है ना दोस्त? ठीक है, मध्य घन समझ में आ रहा है? मध्य घन समझ में आया भाई? मध्य घन कौन सा हो जाएगा? अगर ये है तो ये तो कोना वाला हो गया, ऊपर वाला। ये तो कॉर्नर क्यूब्स हो गए, 1 2 3 4 है ना। ये वाला हो जाएगा आपका मध्य घन, ये वाला मध्य घन। तो मध्य घन की कितनी सतह रंगी हुई होगी? एक ये और एक ये, 2 सतह। मध्य घन की 2 सतह रंगी रहती है। लिखिएगा ऐसे घन बड़े घन के बीच में से निकलते हैं। हाँ, मध्य घन, मध्य घन के बारे में लिखा रहा हूं अब। ठीक है, डैश देके लिखिएगा मध्य घन। ऐसे घन बड़े घन के बीच में से निकलते हैं। ऐसे घन बड़े घन के बीच में से निकलते हैं, इसलिए इन्हें मध्य घन, मध्य घन या मिडिल क्यूब्स कहते हैं। ऐसे घन बड़े घन के बीच में से निकलते हैं, इसलिए इन्हें मध्य घन या मिडिल क्यूब्स कहते हैं। इनकी 2 सतह रंगी हुई होती है, 2 सतह रंगी हुई होती है। ठीक है, तीसरा लिखिएगा केंद्रीय घन। केंद्रीय घन या सेंट्रल क्यूब्स, केंद्रीय घन, केंद्रीय घन। केंद्रीय घन किसको बोलेंगे यार? ये देखो ये वाला, ये बीच में माने कौन सा? जिसका सिर्फ एक सतह रंगा हुआ रहे। जैसे यहां पे आएगा तो ये वाला है ना, सिर्फ ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है केंद्रीय घन हो गया। बात समझ में आया क्या? ठीक है, इधर वाले सरफेस में ये वाला जिसका केवल एक ही सतह रंगा हुआ रहे। बात समझ में आया क्या? ये कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय घन, जिसका केवल एक सतह रंगा हुआ रहे। तो जैसे अगर बड़ा क्यूब है, अगर लंबा चौड़ा क्यूब है, तो ये कौन से हो जाएंगे? केंद्रीय घन ये हो जाएंगे, जिसका केवल एक ही सतह, एक सतह ऊपर वाला है तो केवल एक सतह रंगा हुआ रहेगा। बात समझ में आया क्या? शीर्ष घन कोना वाले, मध्य घन बीच वाले जो लाइन में निकलते हैं, और केंद्रीय घन जो एक सतह जिसका रंगा हुआ रहता है। बात समझ में आ रही है क्या? केंद्रीय घन जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई रहेगी। लिखिएगा ऐसे घन बड़े घन के केंद्र से निकलते हैं। केंद्रीय घन, हेडिंग डालिएगा केंद्रीय घन, केंद्रीय घन, केंद्रीय घन है ना। ऐसे घन बड़े घन के केंद्र से निकलते हैं, केंद्र या सेंटर है ना। ऐसे घन बड़े घन के केंद्र से निकलते हैं, इसलिए इन्हें केंद्रीय घन कहते हैं। ऐसे घनों की केवल एक सतह रंगी हुई होती है। ऐसे घनों की केवल एक सतह रंगी हुई होती है।
ठीक है, कौन कौन से घन पढ़े, 3 घन पढ़े, याद करना है क्योंकि ना सवाल इसी से बनेगा। अभी का ही मेहनत है क्योंकि सवाल में फिर ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, अभी याद हो जाएगा तो ठीक है। 3 टाइप के घन पढ़े, कौन कौन से, शीर्ष घन। शीर्ष घन की कितनी सतह रंगी हुई होती है, 3। शीर्ष घन की 3, ये हमेशा कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, दूसरा मध्य घन। मध्य घन की कितनी सतह रंगी हुई होती है, 2। मध्य घन की 2 सतह रंगी हुई रहती है, ठीक है। और इसमें और तो कुछ नहीं पढ़े ना, ठीक है। उसके बाद एक आता है केंद्रीय घन। केंद्रीय घन, इसकी कितनी सतह रंगी हुई होती है, 1 सतह रंगी हुई होती है, ठीक है। एक और घन आएगा हाँ बोलिए बोलिए, एक और घन आएगा अंतः केंद्रीय घन, लिखिएगा। पापा का ही आ रहा है, 1 मिनट, पिताजी का कॉल जो है ना उसको रिवाइज कीजिए थोड़ा सा बस। केंद्रीय घन, अच्छा सुनो, अंतः केंद्रीय घन कौन सा हो जाएगा बताऊं, इसका हटा दो, ये तीनों को हटा दो, ये तीनों को इधर हटा दो, इधर वाले को बाहर हटा दो, इधर वाले को, बीच में एक तो बचेगा अंदर, अंदर बचेगा ना। अब ये 3 है तो कम बचेगा, बड़ा घन रहेगा तो बड़ा बचेगा। बात समझ में आया। तो उसका कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं रहेगा भाई, वो तो अंदर है ना। बात समझ में आ रही है। अंतः केंद्रीय घन, उसको क्या बोलेंगे, अंतः केंद्रीय घन, लिखिएगा। ऐसे घन बड़े घन के बिल्कुल अंदर भाग से निकलते हैं। ऐसे घन बड़े घन के बिल्कुल अंदर भाग से निकलते हैं। ऐसे घनों को रंगहीन घन भी कहते हैं। रंगहीन घन भी कहते हैं। ऐसे घनों को रंगहीन घन भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है क्योंकि इसकी कोई भी सतह रंगी नहीं जाती, और रंगहीन लिखा दिया, हो गया, समझ में आ गया ना। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है अपने को, ठीक। रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना, देखना तो वहां से, है ना, पता चला कि रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया, ठीक है। चलो, अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखाता हूं, कहां से आया वो आप अपने काम का नहीं है, हालांकि मैं समझा भी दूंगा, उसको याद रखना है उसको, ठीक है, क्योंकि उसी से सवाल बनेंगे। या तो एक होता है इमेजिन कर लो आप, है ना, बड़े बड़े घन, या जो मैं तरीके बताऊंगा, मैं खूब इमेजिन किया हूं, इमेजिन नहीं हो पाता है, ठीक है। आपको कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगा, आपको चुपचाप वही अप्लाई करना है, ठीक। पहला लिखिएगा, शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है भाई, शीर्ष घनों की 8। शीर्ष घनों की संख्या, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है, 8। शीर्ष घन या 3 सतह रंगे हुए घन। गजब जम्हाई ले रही हैं यार, एकदम से बैठ के सामने है हिप्पोपोटेमस। आज हिप्पोपोटेमस का पदवी आज दूसरे को मिला है, यहाँ बैठी है एकदम, जम्हाई लिए जा रही है। जो जम्हाई लेता है सामने बैठ के, मेरे को वही याद आ जाता है, महाभारत में जैसे नहीं, रामायण में ताड़का, है ना, पूतना, है ना, एकदम से ऐसा हरा हरा निकलता था मुंह से, है ना, ठीक है। पहला कौन सा था, शीर्ष घन। पहला कौन सा है, शीर्ष घन। इनकी संख्या कितनी होती है, 8 शीर्ष घन। अच्छा, और इनकी कितनी सतह रंगी होती है, 3 सतह रंगी हुई होती है, 3 सतह रंगी हुई होती है, सारा लिखा दिया हो, ठीक है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा कौन सा था, दूसरा कौन सा, मध्य घन या 2 सतह रंगे घन। मध्य घन या 2 सतह रंगे घन, इनकी संख्या होगी 12 × n-2। मध्य घन या 2 सतह रंगे हुए घन, मध्य घन मध्य घन या 2 सतह रंगे हुए घन, ठीक है। कितना बताया, 12 × n-2, ठीक है। कैसे आता है बता देता हूं। तो जैसे ये तो हो गया शीर्ष घन, 1 2 3 और 4 हो गया, है ना, तो 4।
अब पीछे भी रहेगा 4, तो मैं एक सतह को बता रहा हूं, जैसे इसका 1 2, भाई ये 2 तो छोड़ दिया ना ऊपर का, और ये लाइन पे बनते हैं मध्य घन। भाई मध्य घन तो लाइन पे ही बनेंगे ना, इस लाइन पे बनेगा, 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 इस लाइन पे बनेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? भाई ये तो कॉर्नर क्यूब्स हो गए शीर्ष, वो तो उनकी संख्या फिक्स 8, बाकी ये मध्य घन बचे है ना, लाइन पे बनेंगे। तो लाइन कितना होता है 12, और ऊपर नीचे से 1 1 2 2 छोड़ते जाते हैं, इसलिए 12 इंटू n-2 लिखाते हैं। अपने को इतना समझना नहीं है, अपने को ये याद रखना है कि मध्य घनों की संख्या बोला तो 12 इंटू n-2, n क्या होता है आगे कराऊंगा, ठीक। तीसरा लिखिएगा, केंद्रीय घन या एक सतह रंगे हुए घन। केंद्रीय घन या एक सतह रंगे हुए घन, केंद्रीय घन या एक सतह रंगे हुए घन, ये 2 होता है। तीसरा है केंद्रीय घन या एक सतह रंगे हुए घन, इनकी संख्या होती है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद करके आएंगे कल ना, छोटा छोटा ही है, यही 2-3 ठो ही है बस, उसके अलावा है भी नहीं। पहले वाले का 8 होता है, दूसरे का 12 इंटू n-2 होता है, तीसरे का 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और एक और घन बच गया, कौन सा? सफेद वाला, अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन, चौथा कौन सा हो जाएगा? अंतः केंद्रीय घन। इसकी संख्या होती है n-2 और इसका क्यूब, है ना, n-2 और इसका क्यूब, n-2 और इसका क्यूब। बुझाया? चौथा, कुल घनों की संख्या, कुल, हाँ जो भी है, घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, ये होता है n क्यूब। n क्यूब, कुल घनों की संख्या कितना होता है? n क्यूब। अब हर जगह पे n नहीं बताया हूं ना मैं, n जो है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। n जो होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ये 4-5 फॉर्मूले हैं, ये याद रहने चाहिए, है ना, तो ही सवाल बनेंगे, नहीं तो फिर एक और तरीका है कि इमेजिन करते रहो, है ना, तो वो मतलब प्रोडक्टिव नहीं है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। कहने का मतलब है कि जितना आप मेहनत करो उससे अच्छा है कि याद कर लो इसको। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। बुझाया रे, मिटा दूं? फॉर्मूला लिख लियोगे ना? एक ना बहुत बेसिक सवाल आप लोगों में पूछता है, उधर वाले को ना, इधर को तो लिख लियोगे, है ना, है ना? क्या? कुल घनों की संख्या। अच्छा, ये कुछ नहीं है यार, कुल घनों की संख्या, है ना, कुल घनों की संख्या, ठीक है, वो कुछ नहीं है, ठीक है, साइन वाइन कुछ नहीं है। एक ना जैसे सवाल पूछता है कि एक लाइन है ना, मान लो ये लाइन है एक, है ना, इसको अगर 4 पार्ट में काटना है ना, कितना काटना है? 4 बराबर हिस्सों में काटना है, तो कितने कट्स लगाने होंगे? बात समझ में आ रही है? इसको 4 पार्ट में काटना है ना, 1 2 3 कट्स लगाया, 1 2 3 4, कितने पार्ट में कट गया ना? 1 2 3 4 पार्ट में काटना है तो कितने कट्स लगाया? 3 लगाया ना। 10 पार्ट में काटना है तो कितने कट लगाऊंगा? 9। बात समझ में आया क्या? यही सवाल पूछा जाता है,
तो मैं लिखा दूंगा आगे, ठीक है। ये बेसिक, बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछा जाता है कि 100 पार्ट में काटना है तो कितने कट्स लगाने होंगे। 100 पार्ट में काटना है तो 99 कट्स, है ना। 5 पार्ट में काटना है तो 6 कट्स। अच्छा, या ऐसे भी पूछ देता है, सॉरी हाँ, ऐसे लिखा है कि 1 2 3 4, 4 हिस्सों में बटा हुआ है तो कितने कट्स लगाया होगा, 3, है ना। और 3 हिस्सों में बांटना है तो 4 कट्स। बात समझ में आया क्या? मैं लिखा दूंगा। चलिए, अपन पहला सवाल कर रहे थे ना, पहला सवाल फिर से करते हैं, ठीक है। पहला सवाल कोई डाउट पूछा था, है ना। पहला सवाल कोई पूछा था, डाउट किया था। एक 15 सेंटीमीटर रंगे हुए घनों को, 15 सेंटीमीटर का घन है, तो 15 सेंटीमीटर का घन है मतलब लंबाई भी 15 होगा, चौड़ाई भी 15 होगा और ऊंचाई भी 15 होगा, ठीक है। इसको हम लोग को बांटना है किसमें, क्या बोला है, 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में, 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित करना है, 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित करना है। बात समझ में आएगा? 15 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर के घन में विभाजित करना है। हम लोग को क्या निकालना है, कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या का क्या फॉर्मूला लिखाया हूं मैं अभी, n क्यूब। कुल घनों की संख्या का n क्यूब। n क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। n क्या हो जाएगा, बड़े घन की भुजा या बटे छोटे घन की भुजा। 3 से काटा 3 5 15, n का वैल्यू कितना आया, 5, तो n क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, 125। कैसे आया, 5 का घात 3, 5 का घात 3 मतलब 125। बात समझ में आया क्या? या तो आप ऐसे निकाल लो या आप ऐसे निकाल लो, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। कैसे बनाया, 15 सेंटीमीटर बड़ा है, छोटा 3 सेंटीमीटर है, मेरे को क्या निकालना है, कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या कितनी होती है, n क्यूब, उसका फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, n क्यूब। n क्या होता है, बड़े घन की भुजा और बटे छोटे घन की भुजा, 3 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा n। n का वैल्यू कितना आया, 5। मेरे को n क्यूब निकालना है तो 5 का घात 3, 5 का घात 3 कितना हो जाएगा, 125। इसीलिए याद कराया हूं। ये समझ में आया? जो चाहिए वो नोट कर लीजिए, जो नहीं चाहिए उसको आप छोड़ सकते हैं। सवाल नंबर 2 बनाइए उसके बाद। अरे समय हो गया आज मेरे ख्याल से, देखो कितना टाइम हो गया, 12:51। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, कल मिलेंगे। और अच्छा हाँ, मंडे, ठीक है, मंडे मिलेंगे। आप याद करके आइएगा, है ना, तो सवाल बनेंगे, और याद करके नहीं आएंगे तो फिर वैसे ही है ना। समझ में तो आ रहा है सर लेकिन बन नहीं रहा है ना, वैसे हो जाएगा। ठीक, छोटे छोटे 3-4 फॉर्मूले हैं बस।